कोटक जनरल इंश्योरेंस। हमने बहुत नाम सुना हुआ है कोटक जनरल इंश्योरेंस का। कोटक का नाम आप सब जानते हैं अच्छे से। कोटक अपने आप में एक ब्रांड है। कोटक का अपना बैंक है, लाइफ इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह आप HDFC हो गया, ICICI हो गया, उसी तरह कोटक भी एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कोटक की एक हेल्थ पॉलिसी है, कोटक प्रीमियर प्लान, जो एक मतलब पॉलिसी एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जिसमें 100% कवर है। हर चीज़ का कवर आपको मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस का, ठीक है। और इसमें बेनिफिट काफ़ी सारे हैं, ठीक है। मैंने कई अपने कस्टमर को दिया है कोटक का हेल्थ प्रीमियर प्लान, और उसमें उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है। जितने भी क्लेम हुए हैं आसानी से सबके अप्रूव हुए हैं। आधे घंटे के अंदर क्लेम अप्रूव कर देते हैं और दिक्कत नहीं आती। कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है, हर चीज़ मतलब अपने तरीके से एक अच्छा है, सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अपने आप में एक ब्रांड है, और ब्रांड अपनी वैल्यू कभी भी नहीं चाहती कि हमारी वैल्यू गिरे। उसके छोटा मोटा क्लेम इजी वे में प्रोसेस करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि क्लेम प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लाइव एग्जांपल देखा हुआ है। काफ़ी सारे क्लेम ऐसे आए जो हमने प्रोसेस किए और अच्छे से। तो आज हम इस पॉलिसी का रिव्यू करते हैं, जानते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट नहीं है, और कैसे हम इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं, और क्या इसके डॉक्यूमेंट लगेंगे, और क्या क्या इसके बारे में रिव्यू चल रहा है मार्केट में, ठीक है। आइए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं इसके बारे में क्या क्या हम इस पर परचेज कर सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस कोटक हेल्थ प्रीमियर प्लान है, जो इसका पूरा नाम है कोटक का कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ प्लान इसको बोलते हैं। इसमें जो बेनिफिट है, सबसे पहले तो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या क्या है, किस तरीके से हम पॉलिसी ले सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इसके अंदर है फीचर्स जो है वो है, आप इसको समझिए, एंट्री एज जो है, एलिजिबिलिटी जो है इसके, वो है 90 डेज से लेके 18 साल तक के लोग पॉलिसी ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एंट्री एज है एडल्ट 65 साल, मतलब मिनिमम एंट्री एज जो है वो 91 डेज से चाइल्ड से लेके 18 साल तक का जो बच्चा है वो पॉलिसी ले सकता है। मैक्सिमम जो है वो 65 साल तक की एज है। मैक्सिमम एंट्री एज फॉर चाइल्ड जो मतलब हम अपने बच्चों को इसमें ऐड करते हैं, तो 25 साल से नीचे का जो भी बच्चा है, जो भी मतलब है, वो ऐड हो सकता है एक प्लान में। 25 साल से पॉलिसी ज़्यादा हो जाएगी तो उसको इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी होगी। 25 साल से जैसे एज उनकी ज़्यादा होगी तो उनको इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी पड़ेगी। 25 साल से पहले तक आप अपनी पॉलिसी में उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जिट जो है रिन्यूअल, द पॉलिसी प्रोवाइड फॉर लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल, मतलब जिंदगी भर आप इसको रिन्यूअल ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप 1 साल रिन्यूअल करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल। आप अगर पॉलिसी के साथ कंटिन्यूसली चल रहे हैं तो आप इस पॉलिसी को लाइफ टाइम तक चला सकते हैं। लाइफ टाइम आपकी पॉलिसी ये रिन्यू हो सकती है। 99 ईयर्स तक भी अगर आप जीवित रहते हैं तो 100 साल तक इस पॉलिसी को चला सकते हैं। पॉलिसी का पीरियड है, आप 1 साल तक खरीद सकते हैं, 2 साल का खरीद सकते हैं, 3 साल का इकट्ठा पॉलिसी खरीद सकते हैं। पॉलिसी के 2 टाइप्स हैं, इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं और फैमिली फ्लोटर भी खरीद सकते हैं। रिलेशनशिप कवर्ड जो है, सेल्फ आप खुद ले सकते हो, स्पाउस अपनी वाइफ को दे सकते हो, एडप्टिव डिपेंडेंस चिल्ड्रंस, आपके साथ चिल्ड्रंस आ सकते हैं, पेरेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर हो सकता है, मतलब जो फैमिली फ्लोटर है उसके अंदर आप अपने वाइफ को, मैक्सिमम 2 एडल्ट एंड 3 डिपेंडेंट चाइल्ड, मतलब 5 लोगों की एक पॉलिसी होगी। 6 लोग अगर हैं किसी फैमिली में तो 6 लोग नहीं हो पाएंगे, मतलब 5 ही लोग इसके अंदर आएंगे, कवर होंगे। इसमें की डिस्काउंट है, अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं यानी 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 2.5% का आपके प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलेगा। अगर 3 साल की लेते हैं तो 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। फैमिली डिस्काउंट है जो 2 एलिजिबल 2.5% का है, मोर देन 2 मेंबर 5% का डिस्काउंट है, ठीक है। इसका बेसिक समझते हैं, बेसिक इसमें क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले की बेनिफिट में चलते हैं। इन पेटेंट ट्रीटमेंट है, मतलब जो पेशेंट एडमिट है मेडिकल एक्सपेंस देते हैं, रूम रेंट में कोई कैपिंग नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखना कि आप अगर इस पॉलिसी को खरीदते हो तो आपको रूम रेंट में किसी भी तरह का कोई कैपिंग नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है और आप चाहते हो कि मेरा एक दिन का रूम रेंट 50,000 का हो, 60,000 का हो, 70,000 का हो, तो आप उस रूम रेंट को ले सकते हो। आपका 50,000, 60,000, 70,000 एक दिन में चाहे लाख रुपए का रूम रेंट होगा वो भी आपको मिलेगा इसमें, उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी।
तो रूम रेंट एक्सपेंस में कोई कैपिंग नहीं है, मेडिकल एक्सपेंस आपको मिलता है, आईसीयू चार्ज मिलता है, ऑपरेशन थिएटर चार्ज मिलता है, डॉक्टर फीस ईटीसी सारी चीजें हैं। बट मिनिमम 24 घंटे तक आपको एडमिट होना होता है, तब जाके ये फैसिलिटी सारी आपको मिलती है इसके अंदर। ठीक है, 24 घंटे कम से कम आपको एडमिट होना है। उसके अलावा जो डे केयर ट्रीटमेंट है, जैसे अभी इसमें लिखा है मेडिकल एक्सपेंस, जिस डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब आप समझ जाइए कि जिसके लिए 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं और आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी, मतलब हेल्थ के मामले में हेल्थ सेक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई जिसके अंदर 2 घंटे में इलाज करके आपको घर भेज देते हैं। काफ़ी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो गई है हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो इसमें जो डे केयर ट्रीटमेंट है, अभी 405 डे केयर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, बट ये ब्रोशर पुराना है, नया ब्रोशर अपडेट हो गया है जिसके अंदर ये 400 से 700-800 के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, इसमें ऐसे ट्रीटमेंट है जिसके लिए आपको 24 घंटे एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे भी एडमिट होंगे, आपको डे केयर ट्रीटमेंट में उसका इलाज मिलेगा और कवर भी आपको मिलेगा। ठीक है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंस इसके अंदर कवर है, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और हॉस्पिटल से एडमिट होने के बाद। हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले तक जो भी दवाइयाँ आपने ली हो वो आपको इसके अंदर कवर मिलेगा, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के 90 दिनों तक जो भी दवाइयाँ आपकी चलेगी वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर है। ठीक है, दवाइयाँ, टेस्ट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंस कवर है इसके अंदर। ठीक है, इसको अगर आप डिटेल में समझेंगे तो डिटेल में हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का डिटेल वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। रीस्टोरेशन बेनिफिट है, रीस्टोरेशन को आप इस तरीके से समझें कि इसमें 100% रीस्टोरेशन है। एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि अगर आप एक 5 लाख की पॉलिसी खरीदते हैं, ठीक है, और आपका बिल 10 लाख का आ जाता है, ठीक है, तो आपको ऑटो रिस्टोर की फैसिलिटी है, 5 लाख और इसके अंदर इनबिल्ड होके मिलेगा, यानी 10 लाख तक का इलाज आप करा सकते हैं। ठीक है, जो आपको इसके अंदर कवर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लिए कि मान के चलो एक बार मैं हॉस्पिटलाइज हुआ एक्सीडेंट की वजह से और मेरा 6 लाख का बिल आ गया, 5 लाख का बिल आ गया, तो 5 लाख कंपनी ने दे दिया। अगली बार फिर मुझे डेंगू हो गया और उसके लिए 2 लाख का बिल आ गया। ठीक है, तो रिस्टोरेशन से 2 लाख का बिल फिर मेरे को मिल गया। तीसरी बार, मतलब सेम ईयर्स, तीसरी बार मैं गया और 4 लाख का बिल फिर आ गया, मेरे को कैंसर की प्रॉब्लम आ गई या किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, 4 लाख का बिल आ गया। तो अब देखो 5 लाख पहले मिल चुका था, 2 लाख फिर हमने रिस्टोरेशन ले लिया, अब 3 लाख मेरी बची हुई है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मेरा 4 लाख का बिल है तो 1 लाख मुझे जेब से देना है, 3 लाख मुझे रिस्टोरेशन से मिल जाएगा। तो 5 लाख की पॉलिसी लेके आप 10 लाख का कवर यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें बोनसेस है कि जैसे नो क्लेम बोनस होता है, बहुत सारी पॉलिसी में आपने देखा होगा नो क्लेम, बट इसमें क्या है कि बोनसेस आपको 10% पर ईयर बढ़ता ही रहेगा। जैसे सपोज आपका चाहे क्लेम लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्लेम फ्री ईयर्स में भी आपका बोनस बढ़ता है, क्लेम लेने के बाद भी बोनस बढ़ता ही है। बस ये फिक्स है कि अगर मान के चलो आपकी पॉलिसी 5 लाख की है, अगले साल ऑटोमेटिक 5,50,000 की हो जाएगी। ठीक है, क्लेम लेते हो तो भी हो जाएगी, क्लेम नहीं भी लोगे तो भी हो जाएगी। ठीक है, तीसरा एनुअल हेल्थ चेकअप है, जो कि आज की डेट में आप पूरा हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। फुल बॉडी चेकअप इसके अंदर होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए कोई चार्ज आपको पे नहीं करना, और ये हेल्थ चेकअप कंपनी कराती है, आपके घर पे आके भी करके जाती है या फिर आपके नियर बाय हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक करा के कराती है, जिसके लिए कोई भी चार्जेस आपको बेयर नहीं करना। ये हेल्थ चेकअप हर पॉलिसी में मिनिमम जिसकी एज 18 साल है, 18 साल से एवं बंदा अपना फुल बॉडी हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट हर साल करा सकता है। पॉलिसी लेने के अगले दिन भी करा सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकेंड ये ऑप्शन है, जैसे आपका मतलब आप डॉक्टर से अपना वो ले सकते हैं, जैसे आपने हेल्थ चेकअप कराया और आपके हेल्थ चेकअप कराने के बाद रिपोर्ट एक आई, तो रिपोर्ट हमें तो पता नहीं है ना कि क्या रिपोर्ट आई, क्या दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम आई, तो आप कस्टमर केयर को फोन करके अपने लिए मतलब रिपोर्ट को चेक करा सकते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, डॉक्टर कौन फ्री रहेंगे वो आपको बताएंगे कि आपके रिपोर्ट में क्या क्या आया है और क्या क्या आपको अभी देखना है, क्या क्या बेनिफिट देखना है। ठीक है, और किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट कराना है। एम्बुलेंस कवर है, एम्बुलेंस कवर नॉर्मली आप जानते ही हैं सारी पॉलिसी में होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप एम्बुलेंस कवर यूज कर सकते हैं। ऑर्गन डोनर कवर है, जैसे मान के चलो कि मैं मतलब किडनी फेल्योर है किसी पर्सन का, पॉलिसी होल्डर का, और उसको किडनी डोनेट कर रहा है कोई,
तो उस डोनेशन के डोनेट जो कर रहा है डोनर का भी इलाज का पूरा एक्सपेंस हमारी पॉलिसी उठाएगी, और जो ट्रांसप्लांट हुआ है किडनी उसका भी पूरा एक्सपेंस कंपनी उठाएगी। मतलब दोनों को कवर मिलेगा, जो डोनर है और जो पॉलिसी होल्डर है दोनों को कवर मिलेगा। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इसके अंदर कवर आपको मिलेगा। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में आ जाता है आपका, जैसे आपका आयुर्वेदिक, योगा, ठीक है, सिद्धा हो गया, होम आयुष ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, अगर आप इंश्योरेंस की भाषा में समझें तो नॉर्मली इसको आयुष ट्रीटमेंट कहा जाता है। आयुर्वेदिक, योगा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक, ये सारी चीज़ें अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इसमें कवर है, जिसके लिए आप इलाज करा सकते हैं। ठीक है, आपको डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन है, जिसमें कि पॉलिसी कवर मेडिकल एक्सपेंस फॉर ट्रीटमेंट टेकन ए होम एट एडवाइज द मेडिकल, मतलब डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है कि आपको घर पे दवाइयाँ लेनी है तो आप दवाइयाँ ले सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल डेली केस है, ठीक है, जो इसके अंदर कवर है। कम से कम आपको 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। 3 दिन तक अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको डेली 1000, 2000, जो भी आपने जिस टाइप की पॉलिसी ली है वो आपको कवर मिलेगा। एक कन्वेंसलेस बेनिफिट है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपने हॉस्पिटल गए सपोज और 10 दिनों तक एडमिट रहे हॉस्पिटल में, तो 10 दिनों में आपका बहुत नुकसान हो गया। देखो, इलाज का एक्सपेंस तो आपको कंपनी ने दे दिया, आपके बिलिंग भी सारा क्लियर हो गया, बट उस 10 दिनों में जो आपका नुकसान हुआ, आप ऑफिस नहीं गए तो आपको सैलरी नहीं मिली, आपके 10 दिन की सैलरी कट के मिली, तो उस कंडीशन में ये एक ना सपोर्ट करती है। ये कन्वेंसलेस बेनिफिट आपको एक सपोर्ट करती है। 20,000 25,000 रुपये अमाउंट आपको मिलेगा 10 दिन अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिट होते हैं। होम नर्सिंग बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर डॉक्टर लिख के देता है कि आपको नर्स की ज़रूरत है और आपका इलाज कंटिन्यूसली चलेगा, तो आप घर पे अपना होम नर्सिंग बेनिफिट ले सकते हैं इस पॉलिसी में। ठीक है, उसके बाद आपका डेली कैश है। अगर कोई चिल्ड्रंस है, बच्चा एडमिट है, 3 दिन हो गया है, तो डेली कैश अलाउंस आपको मिलता है और विजिट भी मिलता है। एयर एम्बुलेंस कवर भी इसके अंदर है कि अगर मान के चलो कभी ऐसे कंडीशन आ जाते हैं जिसमें कि हमें 1 घंटे के अंदर, जैसे दिल्ली से मुंबई जाना है इलाज के लिए, मुंबई में इलाज है, तो आपको इसके अंदर एयर एम्बुलेंस कवर भी मिल जाएगा। एयर लिफ्टिंग हो जाएगी और आपका इलाज वहाँ पे कर दिया जाएगा। मैटरनिटी कवर आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी कवर है, वैक्सीनेशन एक्सपेंस है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको कवर मिलेगा। वैक्सीनेशन एक्सपेंस है। ठीक है, डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप 2 साल 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें डिस्काउंट है। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जो आज की डेट में हर कोई, मतलब हर प्रॉब्लम इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि आप कहीं से पॉलिसी खरीदते हैं और आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के और आप रहते अभी दिल्ली में हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या है कि इंश्योरेंस एजेंट ऐसे बोलते हैं कि अगर सर आप उत्तर प्रदेश का एड्रेस देते हो तो आपको जो है प्रीमियम कम पड़ जाएगा, प्रीमियम कम पड़ेगा आपका। जैसे सपोज अगर 20,000 का प्रीमियम आ रहा है, लेकिन अगर आप एड्रेस उत्तर प्रदेश का देते हो तो वो प्रीमियम में 18,000 या 17,000 में आपकी पॉलिसी कर देता हूँ। बट इसमें ना आपका नुकसान है, क्योंकि आप अभी दिल्ली में रह रहे हो तो आप इलाज कराने के लिए उत्तर प्रदेश तो जाओगे नहीं, आप तो दिल्ली में ही इलाज कराओगे ना। तो अगर आप दिल्ली में इलाज करा रहे हो तो आपका अगर एड्रेस उत्तर प्रदेश का आपने डाल रखा है पॉलिसी में, तो आपको 10% को पेमेंट देना पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर आप इलाज कराते हैं तो आपको को पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। जैसे मान के चलो जोन 1 में आप पॉलिसी जोन 1 का खरीदिए और जोन 1 में इलाज कराइए, आपको कोई भी को पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर जोन 2 की पॉलिसी खरीदी है, जोन 1 में इलाज करा रहे हैं तो आपको 10% को पेमेंट दे। जोन 3 की पॉलिसी खरीदी है, जोन 1 में इलाज करा रहे हैं तो 20% को पेमेंट देना पड़ रहा है। जोन 3 की पॉलिसी खरीदी, जोन 2 में इलाज करा रहे हैं तो 10% को पेमेंट देना पड़ता है। अब जोन कैसे डिस्क्राइब होता है वो आप समझ लीजिए। जोन 1 में आ गया मुंबई, थाने, नवी मुंबई, दिल्ली, ये जोन 1 में आ गया। जोन 2 में बाकी सिटी आ गया, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, बेंगलोर, गुजरात, ये सब जोन 2 में आ गया। जोन 3 में आ गया रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी जितने भी हैं जोन 3 में सारे आते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करेगा, जो आइडेंटिटी आप प्रूफ देंगे उसी से आपको जोन 1, जोन 2, जोन 3 का इलाज मिलेगा। बाकी अगर आप पॉलिसी दिल्ली में रह रहे हैं तो आप जहाँ पे रहते हैं वहीं की पॉलिसी लीजिए, वहीं का एड्रेस दीजिए और वहाँ की पॉलिसी लीजिए और आपको इलाज बेसिकली वहाँ पे कोई भी को पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिपेंडेंट चाइल्ड जो है, मतलब अंडर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी आफ्टर कंप्लीटिंग 25 ईयर्स ऑल बी कंसाइडर द एडल्ट ऑफ प्रीमियम। इसका मतलब 25 साल अगर किसी का हो गया है
तो वो आपकी पॉलिसी में अवेल नहीं हो सकता, वो अदर पॉलिसी में, मतलब उसके लिए नई पॉलिसी आपको लेनी पड़ सकती है। ठीक है, 25 साल से अबव होने के बाद उनको पर्सनल कर दिया जाता है। इसके अंदर टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं, जो आपका 25,000 से लेके 60 ईयर्स की अगर एज है, सीनियर सिटीजन है, तो 30,000 तक आप ले सकते हैं। 80D का टैक्स बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, ये पूरा पॉलिसी का वो है। आप अगर इसमें बेसिक समझना चाहें तो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, आप उसको अच्छे तरीके से समझिए। कोटक की जो पॉलिसी है हेल्थ प्रीमियर प्लान इसका नाम है, और इसके अंदर आपको हर तरह की चीज़ें कवर मिलती हैं। अगर इस पॉलिसी को लेते हैं, इसके अलावा आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर इसमें राइडर के तौर पे ऐड करके दिया जाएगा, जिसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंटल जितनी की पॉलिसी लेते हैं उतना आप पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इसमें जैसे ये हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्लेम प्रोटेक्ट भी है। आपको इसके अंदर क्लेम प्रोटेक्ट मिलेगा कि सपोज मान के चलो जब भी आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे हॉस्पिटल में आपने लंच डिनर वगैरह मिलता है तो उसका पैसा आपको जेब से भरना पड़ता है। बट इसमें क्या है कि क्लेम प्रोटेक्ट की फैसिलिटी है। अगर आप ये क्लेम प्रोटेक्ट आपकी पॉलिसी में होती है, आप क्लेम प्रोटेक्ट में अगर ये पॉलिसी ले रहे हैं, मतलब इस फैसिलिटी को ले रहे हैं, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे हॉस्पिटल को पे करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा 100% आपको कवर इसके अंदर मिलेगा। इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट भी है इसके अंदर। इन्फ्लेशन अगर मतलब जैसे सपोज मान के चलो हर साल जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक ये भी इंक्रीज होता रहेगा, आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज। आज जो इलाज मान के चलो 2 लाख रुपए का है, ऐसा नहीं कि अगले साल आप आगे आने वाले 2-3 साल के बाद वो इलाज हो सकता है 5 लाख का हो जाए। तो इन्फ्लेशन हर साल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेनिफिट हमने बना रखा है। ठीक है, जो इसके अंदर आपको मिलेगा। आप इस पॉलिसी को खरीदने के बाद आप चाहें तो 100% आप सिक्योर हो जाएंगे। इस पॉलिसी में हर एक चीज कवर है जो आपको बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, और आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा इस पॉलिसी को लेना। बाकी किसी भी तरह का आपको इसके अंदर कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ आपको समझना है, पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको बेसिक जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। धन्यवाद।